फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई हो आप सब लोग बहुत अच्छे हो गए, स्वस्थ हो गए और मस्त हो गए। और अर्ली मॉर्निंग का टाइम हो गया है। मेरे हस्बैंड जा चुके हैं। मेरे हस्बैंड बेटे को फिर से मैं पढ़ाने बैठाई हूँ, क्योंकि आजकल ये ना दिन में नहीं पढ़ मुझे थोड़ा सा काम रह रहा है, तो ये नहीं करा। पता नहीं कि मेरे सिर में बहुत दर्द आज हो रहा था, लेकिन सुबह तो करना ही है, वो काम तो हमेशा ही करना है। तो मैंने सोचा कि चलो रहने दो, फिर नहीं होता है ये सब काम। तो फिर मैंने बिस्तर वगैरह ठीक करने लगे। बाबू को पढ़ा भी रही थी साथ ही साथ, कि इनका तो काम होता रहेगा बाबू को, क्योंकि बच्चों को पढ़ाना बहुत ही नेसेसरी हो चुका है। ये बच्चे कभी अपने आप से नहीं पढ़ सकते हैं। तो यही सब चीज़ें कर रही थी, अपना कपड़े की वगैरह साफ़ सही कर रही थी। और मुझे आज सिलाई करनी थी, तो मैं वो भी सोच रही थी कि मैं तबीयत ठीक हो जाए तो मैं सिलाई करूं। तो अभी मैंने देखिए गोली तो खा ली थी, खाऊंगी। अभी कुछ खाई नहीं, तो मैंने सोचा कि जल्दी से काम निपटा लूँ और नहा धो लूँ, तो गोली खा लूँ और नाश्ता करके। क्योंकि पता नहीं क्यों आज सिर में बहुत दर्द था। कल बहुत ज़्यादा हेडेक हो गया था, अभी हेडेक हो गया है। क्यों? क्योंकि कल मुझे लगता बहुत ज़्यादा काम हो गया था। रात को मुझे नींद भी नहीं आ रही थी, पता नहीं क्यों। और यही कभी डांटने भी लगते हैं, सोचता इतना वर्क क्यों लेती हो, लोड क्यों लेती हो, लेकिन मुझे लगता है कि लेना चाहिए। तो यही टाइम है, हमें अपने लाइफ को कुछ अचीव कर सकती हूँ। नहीं तो बाकी तो ज़िंदगी वैसे ही जानी है जैसी जानी है। भगवान वैसे चाहता है कि क्या अचीव करेंगे आप, क्या नहीं करेंगे लाइफ में, वो भगवान से बेहतर कोई नहीं चाहता है। इंसानों का काम होता है फ़िलहाल सिर्फ मेहनत करना, और फ़िलहाल मैं मेहनत ही कर रही हूँ। और आप लोग मेरे परिवार है, थोड़े धीरे धीरे बढ़ते जाओ आप लोग मेरा परिवार बन के। और आप मैं बेटे को पढ़ा रही थी बहुत मन से, तो वो मैं आजकल बहुत मार दे रही हूँ अपने बेटे को। लेकिन आज से मैंने खुद से प्रॉमिस किया है कि बच्चों को मारने से कोई मतलब नहीं है। डरा सकते हो आप, लेकिन मारने से कोई मतलब नहीं है। तो अभी देखिए वो डांटी सुना था तो रो रहा था, तो आंसू भी पोंछ रहा था, याद भी कर रहा था। मुझे बहुत अफसोस भी होता है, कभी कभी मैं इसको मार देती हूँ या जो भी कर देती हूँ, तो बहुत ज़्यादा अफसोस मुझे होता है कि मैं क्यों कर देती हूँ इसके साथ। लेकिन बच्चे माँ तो ना करे तो भी अफसोस, करे तो भी अफसोस हो जाता है ना। वो अपने बच्चे के भविष्य के लिए करती है। तो अभी मैंने वो कर दिया। फिर मैंने दीवान खोला और दीवान में सब बैग वगैरह, अब इतना अरेंज हो गया था ना इस बार दीवान मेरा, क्योंकि जो ऊपर ऊपर सामान था वो कुछ भी नहीं था, बैग के अंदर चला गया था। मैं बेटा को डांट रही थी, क्योंकि वो दीवान के जस्ट लेफ़्ट साइड जहाँ पे गिर सकता था वहाँ खड़ा होकर मस्ती कर रहा था। तो मैंने कहा कि उसको डांटूँ, क्योंकि बच्चों को ना सबसे पहले देखना पड़ता है कि चोट वगैरह लगे। एक तो नाजुक हाथ पैर होते हैं, कुछ हो जाएगा तो ज़्यादा ही भीषण ही हो जाएगा वो चीज़। फिर देखिए दीवान एकदम सेट हो गया था और सुंदर भी लग रहा था। फिर मैंने ये बिस्तर ठीक किया, और जस्ट इसके दूसरे वाले साइड में मैंने जो साड़ियों का पैकेट था वो भी मुझे रखना था। और इसके बाद ना मैं कुछ नहीं जल्दी झाड़ू पोछा की, और मैंने सोचा कि आपको सिलाई का ब्लॉग दिखाऊंगी सिलाई से। लेकिन मेरे सिर का हेडेक इतना ज़्यादा हो गया था कि मैं दवा खाई, सो गई, और मैं 2 बजे उठी अपना। और ये आए तो मैंने सिर्फ तहरी बनाई और हम लोगों ने खाया। तो उसके बाद फिर मैंने कुछ भी नहीं किया था। तो मैंने उसी को ब्लॉग को अंत कर देती थी, कर दिया था मैंने। और दूसरे दिन का ब्लॉग मैं शूट करूँगी, क्योंकि बिस्तर वगैरह मैंने ठीक किया था। उसके बाद से मैंने सब कुछ किया, तो मैंने सोचा कि झाड़ू पोछे वाला ये सब क्लीनिंग का है डेली वाला क्या दिखाऊं। ये कुछ नया था तो मैंने आपको दिखा दिया था। बाकी इसके बाद मैंने झाड़ू पोछा, क्योंकि मुझे सिलाई करने का मैटर था कि मैं जल्दी से जल्दी सिलाई करके उनको दे दूँ। तो दिन का काम मैं सूट वगैरह दिखाऊंगी कि सिल करके कैसे तैयार होता है, क्योंकि एक दिन में सूट सिल जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो मैंने आधा तो कल ही सिल लिया था सलवार वगैरह का, तो 80% चीज़ें हो गई थी, थोड़ा सा वर्क था। इसके बाद फिर मैं अपना बिस्तर वगैरह ठीक करूँगी, ये रूम। इसके बाद फिर ब्लॉग ख़त्म कर दूँगी, क्योंकि देखिए बिस्तर वगैरह ठीक करती आज ही मुझे गंदा लग रहा था चादर वगैरह, लेकिन मैंने कहा कि चलो आज छोड़ देती हूँ साड़ी वगैरह करने के लिए। तो फिर मैंने उसके बाद देखिए दूसरे दिन का ब्लॉग था, क्योंकि मैंने उसके बाद कुछ भी नहीं किया। कपड़ा नहाया धोया और सो गई दवा खा के। फिर मैंने कुछ भी, और रात शाम को मैंने सिलाई की। तो शाम को मुझे ब्लॉग शूट नहीं करने का मन किया, सिलाई बस मैंने किया था और कुछ नहीं। सिलाई को अभी आपको सिखाने, और अभी आप क्या देख रहे हो, मैंने स्टिच कर रही हूँ, क्योंकि वहाँ का हिस्सा ना मेरा खुल गया था बहुत ज़्यादा, और ऐसे इधर उधर बिखर रहे थे, मतलब दिख रहे थे सब कुछ, ये खिसक जा रहा था, वो कवर खिसक जा रहा था। तो मैंने कहा कि चलो मैं पहले सिल ही लेती हूँ। और इंडियन हाउसवाइफ की तो आदत होती है, जब कुछ समेटने की आदत में, तो हमेशा ही मेरा लेट ही काम होता है, क्योंकि मुझे भी परफेक्ट चाहिए कुछ भी होना। तो अभी देखिए मैं झाड़ू वगैरह लगा दूँगी इस हिस्से में, फिर झाड़ू लगा के ही मैं गद्दा लगाऊंगी, क्योंकि हमेशा जब मैं चादर बदलती हूँ तो मुझे आज, तो मैंने कल की बात कल बोला था ना, इसी ब्लॉग में बोला था कि मैं दूसरे दिन, तो मैंने आज सोची कि बिस्तर वगैरह मैं चेंज कर दूँ, बहुत गंदा मुझे लग रहा था।
और कपड़े भी मैं धुलूँगी क्योंकि इनका कपड़ा भी था। मैंने कहा कि चलो जब मैंने कपड़ा रखे हैं तो फिर इसको भी धुल देंगे, बेडशीट वगैरह। तो इसमें मैंने ये बेडशीट लगाया और इतना भी समेट लो, ये हिस्सा कभी साफ़ दिखता ही नहीं है। मेरा मन अंदर से ख़राब लगता है, लेकिन क्या करूँ, आप भी समझ सकते हो कि मैंने कोई भी चीज़। और फिर अभी मैं कतरन का क्या कर रही हूँ, आप ये सोच रहे होंगे। मैं ये कतरन को ना रख देती हूँ, कभी भगवान जी का पूजा या किसी को भी कुछ ज़रूरत पड़े मुझे ही, तो मैं इसको कपड़े का रखती हूँ। कभी कुछ फट ही जाए कहीं का हिस्सा तो लगाने के काम आ जाएगा। मैं ये सब सोच के, या कुछ कपड़े ऐसे होते हैं ना कि जिसके हिस्से छोड़ दीजिए तो बाद में कभी यूज़ आ जाता है, तो मैं वही सब सोच के मैं इसको छोड़ दे रही हूँ, रख दे रही हूँ। और अच्छे से एकदम नहीं होता है, इसको पॉलिथीन में करके रख दूँगी, कोई काम ही आ जाएगा। क्योंकि ये कपड़े तो साफ़ ही, आपको पता ही है, कतरन ही है, काटे हुए कपड़े हैं, एक्स्ट्रा लगे निकले हुए, क्योंकि ऐसे तो कपड़ा पहनने नहीं, कटिंग तो होगी ही। तब देखिए इतनी धूल मिट्टी लग गई थी ना, कल मैंने कुछ भी नहीं सफाई किया तो 2 दिन की धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि इसको साफ़ करना ही पड़ता। पूरे डिब्बों पे भी धूल हो गई थी। डेली धूल साफ़ करने पर मेरा इसीलिए टाइम ज़्यादा जाता है। फिर मैंने झाड़ू लगाया खूब अच्छे से डीप क्लीनिंग करनी, और आज मुझे करना था गेस्ट रूम की डीप क्लीनिंग, क्योंकि कल भी नहीं की थी और हफ्ते भर में एक बार मैं ज़रूर करती हूँ। तो आज मैं आपको सोची कि ये डीप क्लीनिंग, गेस्ट रूम की क्लीनिंग दिखाती हूँ कि मैं कैसे अपना गेस्ट रूम क्लीन करती हूँ, और जो आपको देख के अच्छा भी लगता है। मुझे तो देख के अच्छा लगता है, और फिर कभी आप भी बताइएगा कि मेरा गेस्ट रूम कैसा है, छोटा सा प्यारा सा। तो अभी तो जस्ट मैं कूड़ा ही उठा रही, कूड़ा झाड़ू लगा लूँगी, झाड़ू लगाने के बाद ही मैं कुछ और करूँगी, क्योंकि मुझे ये नहीं, आज तो ये नहीं आएंगे दोपहर में, तो मुझे सिर्फ आलू फ्राई और पराठा बनाना है। अभी मेरे बेटे के लिए बना के मैंने फ्राई सब्जी करके रख दिया था, क्योंकि सुबह सुबह इनको नाश्ता करना था बच्चे को, तो मैंने पहले ही बना लिया आलू प्याज की फ्राई सब्जी, और पराठा मैंने सेक करके इनके लिए रख दी हूँ। अभी ये खाएंगे नहीं, लेकिन मैंने कर दिया, क्योंकि मैं थोड़ा करने लगूँगी ना तो लेट हो जाता है। बच्चों को देखिए, अभी मैं पढ़ा ही रही थी उसको, तो अभी मैं फिर किचन की सफाई, मैंने मटका लेकर आई थी, तो अभी मटके में पानी भर रही हूँ। तो पता चला था कि ये थोड़ा सा लीक कर रहा था, तो ऊपर में थोड़ा सा लीक कर रहा था, तो फिर मैं आधा मटका ही पानी भरूँगी और फिर यूज़ करूँगी। मैं अपने बेटे के लिए स्पेशली लाई थी, फिर हम लोग फ्रिज का पानी तो पी लेते हैं, मेरा बेटा पी रहा है तो उसकी तबीयत ख़राब हो रही है। तो फिर अभी देखिए मैंने गीले कपड़े से ही, क्योंकि ठंड गर्मियों की धूल मिट्टी ना कभी सूखे कपड़े से नहीं जाते, वो इधर के हटते हैं तो उधर जाते हैं। तो गद्दों को पूरे हल्के से अच्छे से गीला कपड़े को मैंने जोड़ दिया है, उससे मैं क्लीन करके एकदम पोंछूंगी, और चेयर को भी इतनी डीप क्लीनिंग करूँगी, बैठ के रगड़ रगड़ के आगे पीछे जो होते हैं ना, गीले कपड़ों से ही पोंछना होता है, उसको मैं पोंछूंगी, क्योंकि ये कोने कोने में गंदगी घुस जाती है। तो ये साफ़ करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, सबको, हमें भी हो जाता है, हम लोग के घर में है तो ऐसे में एक एक चेयर को साफ़ करूँगी। इसको साफ़ करने में ही कम से कम 5-7 मिनट एक चेयर को लग जाता था। तो मैं इसको पूरा और फिर मेरा बेटा भी खेल कूद लिया था, पढ़ लिया था, तो ये मेरे साथ घूम रहे थे। कभी कभी मुझे गर्मी होती है तो बहुत ज़्यादा इरिटेशन जैसी होती है, बच्चे से भी होती है, तो मैं कहती हूँ कि अभी मैं पोछा भी करने जाऊँगी, साथ ही साथ उस हिस्से को ना पोंछ भी दूँगी। तो पीछे के हिस्से था, उधर के पीछे में भी धूल मिट्टी लग जाती है, और इसका मुझे कुछ करना है, लेकिन मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या करूँ। फ़िलहाल जैसा है वैसे ही छोड़ देती हूँ इसको। अभी मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। और जब समझ में आएगा तो मैं करूँगी, तो फिर मैं आपको ज़रूर दिखाऊँगी, क्योंकि उसके अंदर सामान पड़ा हुआ है। मैंने पोछा लगा दिया, फिर जितने मैंने चेयर वगैरह पोछे थे उसको मैं उस साइड कर दूँगी। और मुझे भी जाली के दरवाजे भी पोछने हैं, वो भी बहुत गंदे हो गए हैं, क्योंकि मैंने दरवाज़ा खोल के रखती हूँ ना, और इसके कारण ये पोर्शन बहुत ज़्यादा गंदा लगता है। तो ये हिस्सा तो मेरे साफ़ हो गया था, और बचा पोछे कर दूँगी इसको, कि नहीं, ये सब मैं पोछला लगा ही दूँगी। उसके बाद फिर मैं इसको साफ़, देखिए धूल दिख रहे हैं, तो इस पर फिर से मैं अच्छे से इसको रगड़ रगड़ के साफ़ करूँगी। ऐसे कोई ज़रूरत नहीं, लेकिन होता है कि जब हम अपने से सफाई करते हैं ना, तो हम अपने लिए सफाई करते हैं, किसी को दिखाने के लिए नहीं करते हैं। तो कहीं ना वो दिखे या ना दिखे, लेकिन हमें तो साफ़ करना है ना, तो फिर पूरे अच्छे से गीले कपड़े, मेरा तो सबसे बड़ी बात है कि ठंड में अगर धूल मिट्टी हो तो आप गीले कपड़े से ज़रूर पोछिए, धुल के बार बार बाल्टी से धुल के अच्छे से उसको। और तो भी ये कपड़ा मैं लेकर आई थी, पोछे का ही था, तो मैंने अच्छे से डीप क्लीनिंग मतलब गीला किया था, और फिर पूरे जाली के दरवाजे को मैंने अच्छे से रगड़ रगड़ के मैंने पोछा। इस पर भी धूल मिट्टी, एक तो बाहर का दरवाज़ा होता है, सबका होता है, तो मैंने सोचा कि चलो आज जालियों की सफाई कर दी। दरवाज़ा तो मैं क्लीन करती ही चली जाती हूँ, जाली ऐसे ही रगड़ रगड़ के मैं साफ़ कर रही थी। मेरा बेटा भी घूम रहा था, तो फिर मैंने इसके सामने के हिस्से को पोछा, और अब मैं दरवाज़ा बंद कर दे रही हूँ। अब मैं पोछूंगी नीचे का, तो नीचे को पोछते पोछते मुझे याद आ गया दरवाज़ा भी गंदा लग रहा था। जब कोई साफ़ करने जाइए ना, तो इसके अलावा वो भी दिखता है, ये भी मैं साफ़ करती हूँ, लेकिन ये रोज़ ही साफ़ हो जाता है, आधा तो रोज़ ही साफ़ हो जाता है।
तो हुआ कि चलो पूरा साफ़ कर देते हैं, और नहीं होता है क्लीनिंग कर रहे हैं तो कर ही देते हैं। और सच मानिए अगर ऐसे आप क्लीनिंग करेंगे ना तो आपका घर बहुत चमकेगा, बहुत क्लीन रहेगा। तो अभी देखिए मेरा फ़र्श कितना चमक रहा है पोंछने पर भी और घर को साफ़ करने पर भी। इसके बाद मैं चली जाऊँगी पीछे वाले रूम, वहाँ पे भी जाली है ना, तो मैं वहाँ पे भी जाली को पोंछूँगी। अभी अलमारी भी मैंने पोंछा था गीला करके वो पेपर वगैरह को, तो फिर मैं वो दिखा नहीं पाई आपको हूँ, सॉरी इसके लिए, क्योंकि मैंने शूट किया था लेकिन शूट ही नहीं हुआ था। कभी कभी मेरे साथ ये प्रॉब्लम फंस जाती है। और अलमारी को फिर पूजा के ऊपर है तो ऊपर तो पूजा के समय, और नीचे के मैंने गीले कपड़े से कर दिया। फिर देखिए मैं बाहर जाके जाली को पोंछ रही हूँ कि मेन तो जाली होता है। फिर मैं पोछा लगाना, फिर ये दरवाज़ा मैंने पोंछा अच्छे से। मेरा बेटा कैमरा कभी कभी इधर उधर कर ही देता है, तो क्या करूँ, कभी कभी हो ही जाता है इनसे भी गलती मेरे से। तो फिर ऊपर ऊपर कर दिया। फिर मैंने इसको भी गीले कपड़े से, क्योंकि इतनी धूल मिट्टी हो जाती है ना, क्योंकि मैं डस्टिंग बस फ्री टीवी होती है जो मैं सूखे कपड़े से करती हूँ, क्योंकि उसमें इलेक्ट्रिसिटी होती है तो उसमें गीला नहीं जाना चाहिए। बाकी तो मैं अपने डस्टिंग का जो कपड़ा होता है एकदम पानी में डाल के निचोड़ के एकदम गीले करने से ही पोंछती हूँ, क्योंकि उससे ना क्लीन हो जाता है। और फिर मैं जब भी जहाँ जहाँ पोंछती हूँ, मैं आप लोग को भी यही टिप्स दूँगी, गीले कपड़ों से कभी सूखे कपड़ों से डस्टिंग मत किया करिए। वो इधर का धूल उधर, उधर का धूल इधर होता है, कुछ और नहीं होता है। और दरवाजे के पीछे तो जस्ट मस्ट किया कीजिए, क्योंकि धूल मिट्टी इतनी ज़्यादा, वहीं पे कोने में झाड़ू लगाने के बाद भी मस्त इतनी गंदगी हो जाती है। क्योंकि मैं ये सब हिस्सा कभी छोड़ती नहीं हूँ कि ये सब चीज़ों ने साफ़ रहती ना, तो कोना कोना, क्योंकि कभी कभी कोने में खोलने जब लोग कहते हैं यही सफाई की हुआ था श्वेता की थी, मेरे हस्बैंड कहते यही सफाई हुआ था श्वेता। हम कि क्या करें, आप भूल जाते कभी कभी करना, तो फिर कहते हाँ हो ही सकता है भूल जाते हैं। तो मैं इतनी डीप क्लीनिंग करने के बाद फिर मैं आ गई थी किचन में। वो नीचे की थोड़ी सी बस इस पर तोड़पन करनी थी, बस इसकी सिलाई चलानी थी कल का, क्योंकि टाइम मेरा सिर दर्द हो रहा था। तो फिर मैं इसको सिलाई को पहले कर लूँगी कच्चा, फिर इसके बाद सिलाई करती हूँ। फिर मैं आपको लुक दिखाती हूँ कि मेरे सूट की कितनी तैयार हुई थी। और मुझे अभी मैं सोच रही थी कुछ करने के लिए, वो राज है, आप नेक्स्ट वीडियो में देखना कि मैंने अपने आप को थोड़ा सा चेंज किया है, जो आपको मैं दिखाऊंगी क्या किया है मैंने लाइव अपने में चेहरे पे भी। क्योंकि हर इंसान को थोड़ा सा मेकओवर करना ज़रूरी होता है। अपने लाइफ में चेंज, अपने में चेंज लाने से अपने लाइफ में भी चेंज होता है। मैंने कोशिश किया कि चेंज कर दूं थोड़ा सा, तो वही दिखा रही थी कि हाँ ऐसे तो कच्चा, अगर सिलाई कर रहे हैं आपको ज़्यादा महीन चीज़ है तो पहले फाइन कच्चा कर लीजिए। तो मेरी जो आंटी सिखाई वो कही यही कि पहले कच्चा करो फिर सिलाई करना, सिलाई भी ईजी हो जाएगी और फाइन बैठेगा भी, सबसे अच्छा बैठेगा। क्योंकि सिलाई मशीन पे आप उसको फाइन फिनिशिंग नहीं दे सकते हो जितना हाथ से कच्चा करने पर दे सकते हो। तो मेरा बेटा देखिए पीछे सिलाई मशीन को देख रहा, मुझे डर लगता है कि वो सिलाई मशीन को लेकर के हाथ वगैरह ना डाल दे। और फिर आज तो इनका भी आना नहीं था, तो मैंने कहा कि चलो ये सब काम ख़त्म कर लेती हूँ। फिर अब ये मेरा देखिए लुक था सूट का, कितना सुंदर सा देख रहे थे ना। मैं थोड़ा सा ढीला ही रखी हूँ सबको, फिटिंग बहुत ज़्यादा नहीं की हूँ, क्योंकि गर्मियों के दिन में ना फिटिंग कपड़े नहीं पहनने का मन कर। एक तो ये थोड़ा हल्का भी है तो अंदर मुझे टेप भी पहनना पड़ा, तो उसकी भी गर्मी एक रहती है कपड़ों में, और ऊपर से ये था तो मुझे यही अच्छा लगा। तो अभी देखते हैं, और भी मेरे पास में भी आपको दिखाती हूँ। आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आप लोग को कैसा लगा मेरा सूट ये भी आप लोग ज़रूर बताइएगा, मेरा सफल हुआ कि नहीं सिलना। और ये मेरा खाना था आलू प्याज व कटहल के अचार और खाना। और अभी देखिए मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, मैं थक गई थी कर वर के, अभी ऐसे ही पकड़ा हुआ है। मेरा बेटा खा रहा था और मैं पूछ रही थी कैसा है, अच्छा है ना। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग के साथ, बाय बाय।